मॉर्निंग दोस्तों। जो एरिया चैप्टर का पोर्शन चल रहा था उसके अंदर आज हम लोग समबाहु त्रिभुज जैसा कि टॉपिक डाला गया, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त। आप एग्जाम्स में देखे होंगे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई बार विद्यार्थी फार्मूले दिमाग में नहीं रहने की वजह से या इसके विषय में विशेष जानकारी नहीं रहने की वजह से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर तुक्का लगाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त और परिवृत्त वाले क्वेश्चन को बनाने के क्या तरीके हैं, उनके क्या फार्मूले होते हैं। उससे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज के विषय में बहुत ही भली भांति जान चुके और इस पे क्वेश्चन भी किए हैं। तो आज हम लोग जैसा कि टॉपिक है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त के विषय में जानेंगे और देखेंगे कि इनके सवाल कैसे पूछे जाते हैं और इनके सवालों के जवाब आपके सामने क्या होंगे और इसको कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि आकृति दिखाया गया है ए बी और सी, मान लिया जाए ए बी और सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए एक उसके बाहर एक वृत्त खींचा गया है और समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्कल खींचा गया है। इन दोनों सर्कलों और इंक्लूडिंग समबाहु त्रिभुज से रिलेट करके सवाल को कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे और इसके बाद इनके प्रश्नों को करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। समबाहु त्रिभुज के बाहर इसके शीर्ष से होते हुए एक वृत्त बनाया गया है और हम लोग ये भली भांति जान चुके हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी आपको परिधि निकालना है तो भी रेडियस की जरूरत है और क्षेत्रफल भी निकालना है तो भी रेडियस की जरूरत है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि अभी हम ये सिद्ध करके इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि एग्जाम सामने है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम वही पॉइंट को बताएंगे जो एग्जाम में सवाल को बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो पहला पॉइंट है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त यानी बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर से इसको लेते हैं। आर से रेडियस होता है a/√3 और दूसरा है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, छोटा वृत्त छोटा आर, तो ये होता है a/2√3। ये सिद्ध करके लाया गया है लेकिन इस वीडियो में हम सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम्स को देखते हुए हमने पहले ही कहा। तो ये जो आपके सामने रेडियस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी a आया और इसमें भी a आया। ये a क्या है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है। बाहर वाला वृत्त के लिए रेडियस होता है a/√3 और अंदर वाला वृत्त के लिए रेडियस होता है a/2√3 और इसी से कंबाइंड करके सवाल आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और फार्मूला दिमाग में नहीं रहने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो देखते हैं, इन पे दो बात आपको याद रखना। ए जो है वो मेंशन किया गया समबाहु त्रिभुज की भुजा को और बाकी एक है परिवृत्त की त्रिज्या और दूसरा है अंतःवृत्त की त्रिज्या। वृत्त की परिधि निकालने की बारी होगी तो 2 पाई आर और क्षेत्रफल निकालने की बारी होगी तो पाई आर स्क्वायर। आप इस दोनों फार्मूले में एक चीज कॉमन देख रहे कि रेडियस जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप इन दोनों वृत्त या समबाहु त्रिभुज के विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाएगा। आते हैं सीधा क्वेश्चन पे।